बहनों और भाइयों, यीशु मसीह के पाक पवित्र और जलाली नाम में मैं आप सबको सलाम कहता हूँ। आज फिर खुदा का दिया हुआ एक मौका है जो उसने मुझे दिया कि मैं खुदा के वचन में से आप सबके सामने कुछ शेयर कर सकूं, बता सकूं। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं मॉरिस सैमुअल हर बुधवार को और शनिवार को अमेरिकन सेंट्रल टाइम के मुताबिक सुबह 9 बजे और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक शाम को लगभग 8:30 बजे मैं आपके सामने इस मंच पे उपस्थित होता हूं, जिसका नाम है वचन वाचा विश्वास। और ये मेरा विश्वास है कि आप इन दोनों दिनों में खुदा के वचन को जानने के लिए आप तैयार रहते हैं, समझने के लिए तैयार रहते हैं। वो समझ, वो शांति जो हमारी समझ से बाहर है, वो खुदा हमें देता है, क्योंकि कलाम जो है, वचन की गहराई इतनी है कि हम अगर अपनी ताकत से या अपनी समझ से का सहारा लेंगे तो हम इसको समझ नहीं सकते। तो ये खुदा का ही रहम है जो मेरे ऊपर और आपके ऊपर हमेशा होता रहता है, ताकि हम उसके वचन में से हर वक्त कुछ ना कुछ सीखते रहें। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मैं अपना फ़ोन नंबर इसलिए देता हूं, जो नहीं जानते या जो मेरे से कुछ संपर्क करना चाहते हैं तो वो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आप मेरा नंबर लिख लीजिए। नंबर है 2147636061। आपका कुछ सुझाव हो या आप किसी तरह से कुछ और प्रश्न हो, पूछना चाहते हैं, तो मेहरबानी से आप मुझे इस फ़ोन नंबर पे मेरे साथ आप संपर्क कर सकते हैं। और इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आइए हम खुदा के से हम समझ की आशीष मांगें, ताकि हम उसके वचनों को अच्छी तरह से समझ लें। हमारे मेहरबान और सच्चे खुदा बाप, तेरा शुक्र है, तूने हमें आज तक संभाल के बचा के रखा। तेरा रहम हम पे हुआ, तेरी आशीष जो हम पे हर वक्त होती रहती है, उसके लिए मैं तेरा शुक्र करता हूँ खुदावंद। और दुआ मांगता हूँ उन सब बहन भाइयों के लिए जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं। खुदावंद, उन सबको बड़ी आशीष देना, ऐसी आशीष को जब वो तेरे वचन के बारे में सुने और सीखें तो वो अपने दिलों में ग्रहण कर ले। खुदावंद, मैं जबकि तेरे वचन को सुनाने जा रहा हूँ, मेरी दुआ है प्रभु, बोलने वाला मैं नहीं बल्कि तेरा आत्मा मुझ में होके बातचीत करे। एक बार फिर खुदावंद, मैं तेरे से आशीष चाहता हूँ, समझ चाहता हूँ कि जो कुछ भी मैं बोलूँ वो सिर्फ तेरे वचन में से हो, मेरी तरफ से कुछ ना हो, और जितने भी सुने सब आशीष पाएं। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। एक बार फिर बहनों और भाइयों, मैं आप सबका इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ कि आप सब मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमने इस साल शुरू में ये कहा था कि हम इस वक्त बाइबल की स्टडी करेंगे, और पुराने नियम से लेके नए नियम तक, यानी कि बुक बाय बुक, चैप्टर बाय चैप्टर, जो भी कुछ खास घटनाएं हैं वो हम शेयर करेंगे, ताकि आप उनमें से कुछ सीखें और ग्रहण करें। जैसे जैसे खुदा मुझे हिदायत करता है, मैं आपके सामने उस वचन को लेके आता हूँ। तो पिछले दफ़ा मैंने बताया था कि हम किस तरह से BC और AD का जिक्र किया था, कितनी किताबें हैं, किस किसने लिखी है, इस सब का वर्णन मैंने किया था। तो आज हम बाइबल के बारे में फिर आ रहे हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि बाइबल जो है पुराने नियम पे हैं हम अभी, तो अगर टाइम टू टाइम मुझे कुछ रेफरेंस देना पड़ेगा तो मैं नए नियम से भी ले सकता हूं, लेकिन फ़िलहाल हम लोग जो हैं पुराने नियम पे हैं। तो उसका मैं जो जिक्र करने जा रहा हूं वो ये है कि पुराने नियम में टोटल जो किताबें हैं वो हैं 39 किताबें हैं। और 39 किताबों को अगर हम 3 हिस्सों में बांटते हैं तो जो पहली 17 किताबें हैं उन्हें हम कहते हैं हिस्टोरिकल बुक्स जो हैं वो पहली 17 हैं। और उन पहली 17 में से जो पहली 5 किताबें हैं, जैसे कि उत्पत्ति, निर्गमन, लेव्य व्यवस्था, गिनती
व्यवस्था विवरण, इन सबको पेंटेट्यूक कहते हैं, यानी कि तोरा, जो कि ये मूसा के द्वारा लिखी गई थी। और बाकी जो किताबें हैं वो हैं यहोशू, न्यायियों, रूत, पहला सैमुअल, दूसरा सैमुअल, पहला राजा, दूसरा राजा, पहला इतिहास, दूसरा इतिहास, एजरा, नेहमाया और एस्तर। तो इन टोटल किताबों को मिला के ये 17 बन जाती हैं, जो कि हिस्टोरिकल किताबें इनको कहा जाता है। उसके बाद आती हैं 5 किताबें जो कि एक पोइटिकल, जो कि एक पोइट जब लिखते हैं हम, ये उसके आधारित है, ये कविता के रूप में ये यहाँ पे आधारित है। ये किताबें हैं अयूब, भजन संहिता, नीति वचन, सबोपदेशक और श्रेष्ठ गीत। तो ये एक कविता के रूप में लिखी गई हैं। तो इस चीज़ को आप जरा ध्यान से रखें। और उसके बाद जो तीसरा हिस्सा आता है वो है प्रॉफिटिकल। तो प्रॉफिट की जो किताबें हैं इनमें भी 17 किताबें जो हैं वो प्रॉफिट की हैं, जो कि खुदा के नबियों जिसे कहते हैं उसकी है ये। तो इनमें से जो पहली 5 किताबें हैं उन्हें हम लोग मेजर प्रॉफिट कहते हैं। उनमें है यशाया नबी, यिर्मयाह नबी और विलाप गीत और हिजकेल और दानियल। तो ये जो 5 किताबें हैं ये मेजर प्रॉफिट की किताबें हैं ये। और उसके बाद हैं जो छोटे, जिसे कि माइनर प्रॉफिट कहते हैं, उनमें है होशे, योएल, आमोस, ओबद्याह, योना, मीका, नहूम, हबक्कूक, सपनाया, हैगे, जकराया और मलाकी। तो ये भी 17 हैं। तो पहली 17, अखीली 17 और बीच वाली 5 किताबें मिला के ये बन जाती हैं पूरी 39। तो ये था हमारे पुराने नियम का विवरण जो मैंने आपको अभी दिया है। तो अब हम बढ़ते हैं इसकी पहली किताब जो है उत्पत्ति, जेनेसिस की पहली किताब पे आज हम गौर करेंगे। तो जो आज कल की जो ये सीरीज चल रही है, तो इसको मैंने जो नाम है, इसका जो टॉपिक है वो ये है कि टॉक थ्रू द बाइबल। हम बाइबल के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता था कि ये टॉपिक हमेशा ही इसका यही रहेगा। तो किताब बाय किताब और जो भी उस किताब की खास घटनाएं हैं, हम उनके ऊपर भी विचार करेंगे। तो बहनों और भाइयों, तो शुरू करते हैं। तो ये जो पहली किताब है उत्पत्ति, जेनेसिस, तो इसके बारे में जब हम देखते हैं तो इसको 2 तरीके से हम लोग बांट सकते हैं। जो पहला है बिगनिंग ऑफ द ह्यूमन रेस, तो बिगनिंग ऑफ द ह्यूमन रेस, और दूसरा है बिगनिंग ऑफ द हिब्रू रेस। तो हम आज थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं, ताकि आप बोर ना हो जाएं, और जो चीज़ मैं समझाना चाहता हूं उसको आप बहुत गौर से समझने की कोशिश करें, ताकि जिस तरह से मैंने बाइबल सीखी है मैं आपको ठीक उसी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। तो इसको हम वैसे तो जितने मर्जी हिस्सों में बांट लें, तो जो इसकी मेन इवेंट है, इसके जो 4 इवेंट हैं, हम उनके 4 इवेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो बिगिनिंग ऑफ द ह्यूमन रेस, तो ये है इस जो मैं पहले के बारे में आ रहा हूं मैं। तो उत्पत्ति के जो है वो 4 इवेंट हुए हैं, और इन 4 महत्वपूर्ण जिनमें है एक तो है कि आयोजन, यानी कि 4 इवेंट्स में से एक है जिसे कहते हैं कि हम लोग इवेंट का महत्वपूर्ण जो है आयोजन, जिसे कह सकते हैं 4 इवेंट्स और 4 महत्वपूर्ण इंसान। तो इनकी 2 बातों में देखते हैं। बिगिनिंग ऑफ द ह्यूमन, इनके बीच में क्या है, इंसान जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो हम उस पर गौर कर रहे हैं। तो आयोजन, इवेंट नंबर 1 जो है वो है चैप्टर 1 वर्स 1 से लेके चैप्टर 2 से 25 तक, जब
क्या है, खुदा ने मानव जाति की सृष्टि की या मानव जाति को क्या है, बनाया। तो जब खुदा ने मानव जाति को बनाया तो उसका जो पूरा विवरण है या पूरी एक्सप्लेनेशन है, आप जब बाइबल को पढ़ेंगे, और मेरी ये आपसे गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट है कि जब तक आप बाइबल पढ़ेंगे नहीं ना, इन चीज़ों की समझ लगने वाली नहीं है। पवित्र आत्मा से दुआ मांगे, खुदा से दुआ मांगे कि खुदा हम ये सीखना चाहते हैं। जब तक आप सीखने के लिए तैयार नहीं होंगे, अपने आप को पाकरू के हाथ में नहीं सौंपेंगे, खुदा से अक्ल नहीं मांगेंगे, तो बाइबल का समझना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। क्योंकि हम लोग अपनी समझ का सहारा लेंगे तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी, हम इसको जो इसका भेद है कभी नहीं समझ पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप बाइबल सीखने के लिए, पढ़ने के लिए और इस पे चलने के लिए खुदा से मांगें कि जब तक आपके अंदर इच्छा नहीं होगी कोई भी काम करने की, जब तक हमारे में इच्छा नहीं होती, हम उसमें कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। ये प्रकृति का नियम है ये। क्योंकि जब हमारी इच्छा है तो क्या है, खुदा भी हमारा साथ देता है। और हम क्या है, मैं पूरे तरीके से मेरी ये दुआ है आप सब के लिए कि खुदा ने जिस तरह से मुझे थोड़ी सी समझ दी है कि मैं ये बाइबल को सीखूं और आप तक मैं सिखाऊं, मैं भी यही चाहता हूं कि आप भी उसी तरह से सीखें, ताकि आप भी किसी को समझाने में, इस खुदा के राज्य को बढ़ाने में, उसके नाम को ऊंचा उठाने में थोड़ा सा अपना योगदान दे सकें। तो जो पहला इवेंट है वो है चैप्टर 1 से लेके 2:25 तक है, जब खुदा ने मानव जाति की सृष्टि की। और दूसरा इवेंट जो है वो चैप्टर 3 और उसकी 1 आयत से लेके चैप्टर 5 उसकी 32 आयत तक है। उसमें पूरा दिखाया गया है कि खुदा ने इंसान को बना दिया, और उसके बाद क्या है कि इंसान कैसे गिरा खुदा की नज़र से। ठीक है ना, उसने, खुदा ने जो जो कहा था करने के लिए उसने किया नहीं है, और क्या है, इंसान गिर गया। जब पहले तो खुदा आता था बागी अदन में, उनसे बातचीत करता आता था, और अब टाइम आया कि ये क्या है, खुदा को तो पता था सब कुछ कि ये क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ होने वाला है। जब उसने कहा, आया बागी अदन में, आदम 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 तू कहाँ है, तो बाइबल हमें बताती है कि वो छिप गया खुदा की नज़र से। वो क्या है, वो गिर गया था, उसे एहसास हो गया था कि वो नंगे हैं। पहले ऐसी कोई बात नहीं थी। और क्या है, इंसान, ये हमारा जो विश्वास है ना खुदा की नज़र से, ये इतना ज़रूरी था उनके लिए कि वो उसमें खुदा के वचन में बने रहे, क्योंकि खुदा ने उन्हें सब कुछ बता दिया था। उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि अगर तुम ये करोगे तो तुम्हारे साथ ये होएगा, लेकिन क्या है, वो शैतान के बहकावे में आ गए और वो क्या है, गुनाह कर बैठे। तो जो तीसरा आयोजन है, जो तीसरा इवेंट है, वो शुरू होता है अध्याय 6 उसकी पहली आयत से लेके 9 चैप्टर 9 और उसकी 29 तक। ये नूह से लेकर जल प्रलय तक का इसका विवरण है। तो खुदा ने जब पूरी दुनिया की सृष्टि की, लोग बढ़ने लगे, क्योंकि आदम ने गुनाह किया था। खुदा ने उसे आशीष तो दी थी, खुदा को पता था कि ये क्या कुछ किया है, क्या कुछ होने वाला है, पता था। खुदा ने इसका बंदोबस्त भी कर रखा था, क्योंकि खुदा ने इंसान से मोहब्बत ही इतनी की थी कि नहीं चाहता था कि इंसान गिरे। इस चीज़ का हम आगे जिक्र करेंगे कि क्योंकि अगर हम देखते हैं चैप्टर 3 में, तो उसका जिक्र मिलता है हमें कि किस तरह से खुदा ने वो प्लान बनाया था कि इंसान गिरेगा, और क्या है, वो औरत के सीट से क्या है, वो उसका सर कुचलेगा। तो इसका जिक्र हम करेंगे आगे, लेकिन अभी फिलहाल मैं सिर्फ आउटलाइन बता रहा हूँ मैं। तो जब नूह की बारी आई, नूह का हम जब जिक्र करते हैं उस चैप्टर 6 उसकी पहली आयत से लेकर 9 चैप्टर तक हम इसका आपको ये विवरण मिल जाएगा। तो खुदा ने जो इंसान बहुत प्यार से बनाया था, जिससे वो बातचीत किया करता था, वो इंसान अब क्या है, खुदा से दूर हो गया। लेकिन
पाप बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और इतना पाप बढ़ गया कि खुदा ने क्या है फिर ये फैसला किया। खुदा का दिल भी सख्त होने लगा कि जो इंसान मैंने इतने प्यार से बनाया था, अब वो क्या है मेरी बातों को मानता ही नहीं है, सुनता नहीं है, समझता नहीं है। तरह तरह के गुनाह में, पाप में इंसान फंस गया। और क्या है, खुदा ने नूह को से बातचीत की और उसे कहा कि तू एक जहाज बना, क्योंकि दुनिया में पाप ऐसा बढ़ गया, अब मैं दुनिया को ख़त्म करना चाहता हूँ। तो सिर्फ यानी कि पूरी दुनिया में नूह और उसके खानदान जैसा कोई उसे नहीं मिला जो कि उसके अनुसार चलता रहा। तो खुदा ने क्या किया, नूह को बड़ी आशीष दी, उसे बताया कि एक जहाज बना और उसमें उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई किस तरह से तूने बनानी है। खुदा ने इन सब बातों की एक्सप्लेनेशन उसको दी, कितने हाथ लंबा, कितना चौड़ा, कितनी ऊंचाई, और उसे कहा कि तू बना ले, और जब टाइम आएगा तो जानवर, पशु जो है सारे क्या तेरे पास आएंगे, कौन से कहाँ रखना है, क्या, ये खुदा ने सारा उसे गाइड किया था बनाने के लिए। अब इस चीज़ पे हम थोड़ी सी गौर करते हैं। अब देखें कि जब वो जहाज बना रहा होगा, बूढ़ा आदमी कितनी देर तक उसने जहाज बनाया, ठीक है, और ये देखें कि लोग उसका मजाक भी उड़ाते होंगे, क्या है कि बूढ़े का दिमाग खराब हो गया, लग गया जहाज बना रहे हैं, बारिशें कहाँ हो रही है, कहाँ आने वाला है, क्यों अपना टाइम खराब कर रहा है। लेकिन उसने खुदा पे भरोसा रखा कि खुदा जो कुछ कहता है वो ठीक होता है, और जिस चीज़ के लिए मना करता है उसमें इंसान का फायदा ही होता है। उसको इस चीज़ की समझ लग चुकी थी, इसीलिए वो खुदा के हुक्मों के मुताबिक जो कुछ खुदा ने उसे कहा था वो उस जहाज के बनाने में लग गया, और क्या है उसने जहाज बनाया। और तब जब सारा कुछ बन के तैयार हो गया, जैसे जैसे खुदा ने उसे हिदायत दी थी उसके मुताबिक हर एक चीज़ क्या है बन के तैयार होगी। और खुदा ने जिस खानदान को चुना था, 8 लोगों को, वो उस जहाज़ में आ गए। धीरे धीरे जानवर भी जोड़ा जोड़ा आने लगा, और बारिश जब स्टार्ट हुई तो क्या है, अब आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब बारिश हुई होगी, पानी इकट्ठा हुआ होगा, तो क्या है लोग चिल्ला रहे होंगे, रो रहे होंगे, खिड़कियां खोलो, उसके नेबर, उसके पड़ोसी जो उसके कहते होंगे, दादाजी, चाचा जी, जो भी कुछ कहते होंगे कि खोल दे, मैं फलां हूँ, दरवाज़ा खोल दे। लेकिन खुदा इस सिचुएशन को, इस हालात को भी जानता था कि कभी ये ना हो कि जब नूह का कोई आए तो और ये गलती करे और दरवाज़ा खोल दे, या ऐसा ना हो कि ये खुद आजमाइश में फंसे। तो क्या है, उस दरवाजे को खुदा ने बाहर से बंद किया। तो जब खुदा करता अपना फैसला सुनाता है तो इसमें कोई मिलावट नहीं होती। ये सच्चाई है कि खुदा ने जब नूह ये बनाता होगा, जैसे जैसे एक एक हथौड़ा कील पे लगता होगा, वो खुदा के कलाम को भी बताता होगा कि भी अपने गुनाह से बाज आओ, बारिश होएगी, मुझे खुदा ने हिदायत दी है। तो वो उसे कहते होंगे पागल हो गया है, इस अकल नहीं है, पता नहीं क्या कर रहा है, क्यों ये बना रहा है। लोगों ने उस पर भरोसा नहीं किया, नूह की बातों पे भी किसी ने भरोसा नहीं किया। तो इस चीज़ का जिक्र जो है आपको ये मिलेगा चैप्टर 6 से लेके और उसके चैप्टर 9 के अंत तक। सो जो चौथा आयोजन है वो है चैप्टर 10 उसकी पहली आयत से लेके 11-9 तक, जब क्या है नेशन की शुरुआत हुई। नेशन मीन्स जब भाषा में गड़बड़ी हुई। आपको पता है जो बेबीलोन का टावर जो उन्होंने बनाना शुरू किया था, वो तो वो कह रहे थे कि लभी ऐसी मीनार बनाते हैं कि भी हम खुदा तक इसी मीनार पे पहुंचेंगे। सोच इंसान की सोच कितनी छोटी है कि खुदा से मिलने के लिए वो क्या है, वो एक लंबा टावर बना रहा है कि हम इस पे चढ़ के जाएंगे। कमाल की बात है।
तो फिर खुदा ने कहा ये कब तक इंसान ऐसा करेगा, उसे तो पता था कि ये नहीं पहुंच सकते। तो खुदा ने क्या किया, फिर वहां पे उनकी भाषा में ऐसी गड़बड़ी डाल दी कि जैसे वो कुछ मांगते थे, क्या है, उन्हें कुछ और सुनता था। जब वो देखते थे कुछ कि ये दो, वो वहां कुछ और ही आता था। तो ऐसी गड़बड़ी पैदा हुई, तो हर इंसान की भाषा समझ नहीं सका। तो फिर क्या हुआ, तो जो भाषा, जैसी भाषा समझने वाले थे, वो उस तरह के इलाके में चले गए, वो डिवाइड हो गए, वो बट गए। क्योंकि जब कोई उनकी भाषा सुनता ही नहीं था, समझता ही नहीं था, तो उनके साथ रह के वो क्या करते। इस तरह से क्या है, अब जो बाबुल की मीनार है, उस वहां से क्या है, नेशन बनने शुरू हो गए, लोग अलग होने शुरू हो गए, अलग सूबे बनने शुरू हो गए, अलग जिसे कैसे प्रांत बनने शुरू हो गए। अब ये भाषा वाले उधर हो जाओ, ये भाषा वाले इधर हो जाओ, वहां चले जाओ। तो इस तरह से क्या है, इस सारे नेशन की जो शुरुआत हुई वो यहाँ से हुई। तो ये था क्या, ये चौथा आयोजन, चौथा इवेंट था ये। और अब दूसरे की तरफ आते, दूसरे भी 4 इवेंट हैं। तो वो जिसे कहते हैं कि बिगिनिंग ऑफ हिब्रू रेस। तो यहाँ से हम देखते हैं कि किस तरह से खुदा ने इन 4 लोगों को इस्तेमाल किया। जैसे ये 4 इवेंट थे, और इंसानों के लिए भी ये 4 इवेंट जो है, 4 महत्वपूर्ण जो लोग हैं हमारे जीवन में, जिसे हम फोरफादर कहते हैं। तो ये इन्हों के वसीला से भी पूरी जो ज़मीन है, धरती है, नूह के बाद दोबारा फिर शुरू हुई। तो ये इनका जो महत्वपूर्ण योगदान है, हम इनके बारे में सीखेंगे। क्योंकि अब तो हमने उत्पत्ति से सीखना शुरू कर दिया है। हम जो भी खास घटनाएं होंगी उसके मुताबिक हम लोग सीखेंगे। तो जो पहला जो इवेंट ह्यूमन रेस का है, वो ये है कि अब्राहम के बारे में हम एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई कि जब सब कुछ होने लगा, तो खुदा ने क्या कहा कि एक इंसान को चुना कि तू उस शहर में से, उस गांव में से, उर में से निकल, तो मैं तुझे बड़ी आशीष दूंगा। इसका हम आगे जाके जिक्र करेंगे कि खुदा ने किस तरह से अब्राहम को वहाँ से निकाला, किस तरह से लूत उसके साथ आया। इन सारी बातों का हम आगे विवरण करते जाएंगे। लेकिन अभी मैं सिर्फ ये आउटलाइन बता रहा हूँ ताकि आप इस चीज़ को समझ जाएं कि जब मैं नेक्स्ट टाइम बताऊँ तो आपको इस चीज़ का पहले पता हो जाना चाहिए, आप जान चुके हों कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ। तो दूसरा है, अब्राहम से क्या है, इसहाक, आइजक पैदा हुआ। आइजक का जब हम जिक्र देखते हैं तो वो है चैप्टर 25 से लेके 26 चैप्टर तक हम देखेंगे कि इसमें इसहाक, आइजक का जिक्र आ रहा है कि खुदा ने जब इसहाक पैदा हुआ तो क्या क्या वार्तालाप उस वक्त खुदा और इस अब्राहम के बीच में हुई। तो सारा का भी जिक्र करेंगे हम आने वाले नेक्स्ट डे में। तो इसके बाद हम याकूब, जेकब का भी जिक्र आता है। अगर आप चैप्टर 27 उसको पढ़ें तो 36 चैप्टर तक इसमें काफ़ी लंबा है याकूब के बारे में। याकूब के बेटे किस तरह से याकूब की शादी हुई, ईसाव, ये सारी बातें हम धीरे धीरे करेंगे। तो सिर्फ जब आप नेक्स्ट टाइम जब आएँ तो मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क दूंगा, आप अपने बाइबल को पढ़ें, उसमें से इन चीज़ों के बारे में सीखें, ताकि जब मैं बताऊं तो आपको भी पता लग जाए कि किस तरह से इन बातों का जिक्र होता है, किस तरह से हम इनसे सीख सकते हैं। तो याकूब के 12 बेटे, उनमें से एक बेटा था जोसेफ, जिससे कि यूसुफ, हम लोग यूसुफ कहते हैं, भी कहते हैं उसको। तो ये है चैप्टर 37 से लेके चैप्टर 50 तक यूसुफ का जिक्र हमें मिलता है। यूसुफ जिसे कि एक ड्रीम बॉय भी कहते हैं, जो सपनों का अर्थ बताता है। तो इस चीज़ का हम जिक्र करेंगे किस तरह से यूसुफ को उसके भाइयों ने अपने बाप से अलग किया, और उसके बाद क्या है, अपने आप सबसे भी अलग किया, उसको बेच दिया, और वो जाके मिस्र के सौदागरों को बेच दिया, और वो जाके मिस्र में गुलामों की तरह रहा, और वहीं उसको जेल की सज़ा हुई। इन सारी बातों का हम जिक्र करेंगे। और एक टाइम ऐसा आया कि वो उसी देश का एक बहुत सबसे बड़े ओहदे पर पहुंचा। तो इन चीज़ों का हम जिक्र करेंगे। तो मेहरबानी से आप कम
चैप्टर 11 से लेके 50 तक आप इस चीज़ को पढ़ें। इन जो भी मैंने ये अब्राहम, आइजक, याकूब और यूसुफ के बारे में मैंने आपको बताया है, इनके बारे में आप थोड़ी बहुत ही जानकारी ज़रूर रखें, घर में बैठ के इनको पढ़ें, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम पता लगेगा कि जो जो कुछ मैं कह रहा हूँ आपको उसका थोड़ा बहुत ज्ञान है। इस तरह से आप प्रभु के वचन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो खुदा आपको बड़ी आशीष दे। प्लीज़ नेक्स्ट टाइम जब मैं आपसे मिलूँगा तो मैं इन 4 इंसानों के बारे में बात करूँगा और बताऊँगा कि किस तरह से ये हमारे लिए बरकत का बायस, आशीष का बायस बने हुए हैं। तो आइए हम खुदा से दुआ करें और समझ मांगें। और मेरी आपसे गुजारिश है एक बार फिर कि आप प्लीज़ नेक्स्ट टाइम जब आएँ तो ये इन चारों जो मैंने अब्राहम, आइजक, याकूब और यूसुफ के बारे में ज़रूर पढ़ के आएँ, और ताकि आपको थोड़ी बहुत ही नॉलेज आगे से ज़्यादा बढ़ती चली जाए। हमारे जिंदा और खुदा बाप, तेरा शुक्र है प्रभु कि तूने हमारी सुधि ली कि हम तेरे आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा तेरे वचनों को सीखने पे तत्पर रहे। मेरी दुआ है प्रभु उन सब बहन भाइयों के लिए जो ये चाहते हैं कि तेरे वचन को सीखें, समझें, उनके लिए मेरी दुआ है प्रभु उन्हें बड़ी समझ दे और इस काबिल बना कि वो तेरे वचन को सीखे, समझे और दूसरों के लिए आशीष का बायस बने। सबको बड़ी आशीष देना। कोई बीमार है उसे तंदुरुस्ती देना। इन सर्दी के दिनों में खुदावंद सब पे तेरा रहम हो खुदावंद, सबकी जरूरतों को पूरी करना। तेरा शुक्र हो खुदावंद कि तू मांगने से पहले ही जानता है कि तेरे बंदों को किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। जो तुझ पे भरोसा रखते हैं उन्हें कभी किसी चीज़ की घटी नहीं हो सकती। तेरा वचन बताता है कि शेर के बच्चों को कमी घटी हो सकती है, लेकिन जो तेरे डरवैये हैं, जो तेरे से मांगते हैं, उन्हें कभी किसी अच्छी चीज़ की कमी घटी नहीं हो सकती। ये तेरा वचन हमें बताता है खुदावंद, और तेरे वचन पे हम भरोसा रखते हैं। एक बार फिर खुदावंद मैं सबके लिए दुआ मांगता हूँ जो लोग तेरे वचन को जानना या समझना चाहते हैं, खुदावंद उन्हें समझ की आशीष देना। सब पे तेरा रहम हो। इसके साथ साथ मैं अपने लिए, अपने खानदान के लिए तेरे से आशीष और बरकत मांगता हूँ। इस छोटी सी दुआ को सुना कबूल कर, तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांग लेता हूँ।